हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम आपको नाइन्थ क्लास का जो मैटर इन आर सराउंडिंग्स चैप्टर है उससे आगे की रीडिंग कराएंगे। अभी तक हम आपको स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में बता चुके थे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने बताया था आपको। उससे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सॉलिड की हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि सॉलिड जो होता है वो फिक्स शेप साइज रहता है उसका, उसके बीच में उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरिजन में लिक्विड और गैस के। इसी तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, उनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। लिक्विड जो होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। दूसरा, इसका कोई जो शेप नहीं है होता है, ये जिस वो वेसल में रखे जाते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं और ये फ्लो कर सकते हैं, इसी वजह से इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने डिफ्यूज़न के बारे में बताया था कि लिक्विड और डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड सबका एक जैसा नहीं रहता है, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, ये डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर। दूसरा, उससे नेक्स्ट पार्ट बताया था हमने गैसियस स्टेट के बारे में कि गैसियस स्टेट में आप किस किस के बारे में देख सकते हैं। तो जैसे गैसियस स्टेट के बारे में हमने आपको बताया था कि इनके अंदर जो गैप रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। तीसरा, इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड के। इसी वजह से ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ गैसेस के नेम बताए थे जिसकी फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी और यहाँ तक हमने आपको कल डिटेल में इसका बता दिया था कि किस तरीके से हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में होते हैं। अब इससे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लीजिए, चलिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट बदल सकता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई भी मैटर है या सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो, क्या वो अपना शेप बदल सकता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इस पर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी मैटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या वो अपनी स्टेट बदलेगा, सॉलिड, क्या वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से गैस बनेगा। तो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ऑन इंक्रीज ऑफ इन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सॉलिड्स का, ऑन इंक्रीजिंग, या देख लेते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम होगी, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं सॉलिड्स का, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अगर एनर्जी किसी के अंदर आ जाती है तो वो मूविंग करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, मूविंग करना स्टार्ट करेगा, यानी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी और वो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, और उनका स्पीड भी पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस, जब उनके अंदर एनर्जी आएगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तो क्या होगा, जो फिक्स्ड पोजीशन है ना उनका, वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फर्स्ट फिक्स्ड पोजीशन, जो फिक्स्ड पोजीशन है उनकी वो भी चेंज होने लग जाएगी। एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली, और पहले से ज़्यादा वो फ्री होकर के मूव कर सकेंगे। इस वजह से इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स के होते हैं उनके अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी आने से उनका स्पीड बढ़ता है, और स्पीड बढ़ने की वजह से उनका पोजीशन चेंज होता है। इसका मतलब वो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, इसका मतलब ये कह सकते हो उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी चीज़ अपना शेप बदल सकती है या अपना स्टेट बदल सकती है। तो एक वर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम बातें कर लेते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि सबसे कम ऐसा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जो भी एट विच ए सॉलिड, जब सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है, मेल्ट मतलब पिघलना स्टार्ट कर दे, ऐसा कम से कम वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड पिघलना स्टार्ट कर देता है और बिकम ए लिक्विड, और एक लिक्विड बनना स्टार्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को ही मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड एंड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि ये किसी भी फोर्स का
स्ट्रेंथ बताता है कि जितना ज़्यादा किसी का मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हो जाएगा वो उतना ही कम टाइम, उस ज़्यादा टाइम लेगा लिक्विड बनने में। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इफेक्ट डालता है इस पर, आपका सॉलिड्स पर। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों हैं इसके, जैसे आइस है। आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट हम बात करें तो वो होता है 273.15 केल्विन। यानी कि केल्विन क्या होता है, ये टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे हम मास को केजी के अंदर उसको करते हैं, मेजर करते हैं, इसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है उसको केल्विन में करते हैं। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, कि जब एक सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है, यानी जब एक सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। क्या उसका जो टेम्परेचर है वो उस समय सेम रहता है? सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, यानी कि एक ऐसा टाइम आता है कि जब हम उसको हीट करते हैं सॉलिड को, तो उस फिक्स टेम्परेचर के बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं कंटिन्यूस, वो कहाँ जाती है? तो वो कहाँ जाती है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट वर्ड आया है तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लेटेंट हीट क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में रूम टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम इसको देते हैं, जो भी एनर्जी देते हैं, या जो एनर्जी हीट एनर्जी अमाउंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से इसको बोला जाता है। यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ये क्या होता है, हीट एनर्जी का अमाउंट होता है जो 1 किलोग्राम सॉलिड को बदलकर लिक्विड में बदलने के लिए यूज की जाती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कहाँ पर? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट के बाद में जो हीट दी जा रही है, और अगर वो 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्ट करने के लिए यूज हो रही है, तो वो सारा का सारा एनर्जी जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब एक वर्ड आता है सॉलिड से रिलेटेड कि बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर गिवन है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर है, और इसका कन्वर्जन करना है मुझे केल्विन के अंदर। किसमें करना है? केल्विन में करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी हमें गिवन है 20, उसके अंदर 273 को प्लस कर देते हैं। तो जब 273 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 293 केल्विन। यानी कि ये कह सकते हो कि ये दो स्केल होते हैं, जिस पर एक तो सेल्सियस स्केल होता है, दूसरा आपका केल्विन स्केल है। केल्विन पर यानी 22 डिग्री सेल्सियस बोलें या फिर हम 293 केल्विन बोलें, वो एक ही बात होती है दोनों का। तो यानी इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस से केल्विन के अंदर, यानी कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, 273 प्लस करना होगा। और अगर केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो 273 उसमें से माइनस करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जो लेटेंट हीट अभी हमने बताया, तो उसको क्या बोला जा सकता है, उसका दूसरा नेम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वर्ड आता है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब हीट करते हैं तो उसका हमेशा स्टेट बदलता है। तो स्टेट बदलता है, स्टेट कैसे बदलेगा? तो आप यहाँ डायग्राम के अंदर यहाँ देख सकते हो कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है, और लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो गैस बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम गैस को कूल कर दें यानी ठंडा कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से स्टेट्स आपस में कन्वर्जन हो सकता है। चलिए, तो यहाँ देखिए, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो होती है उसका एसआई यूनिट होता है, इसका टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। यानी 0 डिग्री सेल्सियस बोलें या 273.15 केल्विन बोलें, यानी कि अगर हम यहाँ पर 273.15 को 273 अप्रॉक्स मान लेते हैं,
और जो भी कैलकुलेशन किया जाता है वो 273 से ही किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से आगे। अब डिपोजिशन क्या होता है, ये डिपोजिशन वर्ड आया हमारे पास में कि डिपोजिशन ये लिखा हुआ है ये चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, यानी कि इससे पहले एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। कि सब्लिमेशन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड, इसी तरीके से कन्वर्जन चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसमें कि जो सॉलिड है डायरेक्टली क्या होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड्स, यानी बिना लिक्विड में बदले जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसी तरीके से इसका एक और डेफिनेशन हमारे पास आता है कि डिपोजिशन क्या होता है। ये डिपोजिशन तो द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, यानी कि अगर ये इसका रिवर्स होता है, यानी कि सब्लिमेशन का रिवर्स जो होता है वो क्या होता है, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन ये होता है जब गैस से डायरेक्टली कन्वर्जन होता है सॉलिड में बिना लिक्विड में बदले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए इससे आगे देख लेते हैं थोड़ा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये तो बात आई कि प्रेशर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, स्टेट बदलती है। क्या अगर हम प्रेशर बदलते हैं किसी भी चीज़ पर तो क्या वो भी चेंज होता है। तो सबसे पहले वर्ड बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको एटीएम बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है वो पास्कल होती है, यानी कि प्रेशर को मेजर करने का जो यूनिट है पास्कल, और उसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारा 1.01 इंटू 10⁵ ये पास्कल होता है। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अगर सी लेवल पर बात करते हैं कि अगर हमारा जो सी लेवल है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है तो वो आपका 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा एटमॉस्फेरिक। अब बात आ जाती है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देख लेते हैं स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस वेदर इट विल बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, यानी कि प्रेशर क्या करता है कि दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। जब भी प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्टेट ऑफ जो सबस्टेंस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होगा वो देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है वो। तो सॉलिड से जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्जन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, FUSION, ठीक है, फ्यूजन बोलते हैं उसको। इसी तरीके से लिक्विड से जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। उससे नेक्स्ट अगर गैस से हमें दोबारा से सॉलिड में करना हो कन्वर्ट तो उसको डिपोजिशन बोला जाता है। इसी तरीके से सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, यानी लिक्विड से जब सॉलिड में करते हैं तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है, और गैस से अगर लिक्विड में किया जाएगा तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। और जब गैस सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो कुछ प्रोसेस थे जिससे हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्यूजन बोला जाता है जब आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलते हो, जब लिक्विड से गैस में बदलते हैं तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से जब आप सॉलिड में बदलते हो तो इसको डिपोजिशन बोलते हो। इसी तरीके से सॉलिड से जब गैस में बदला जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस से जब लिक्विड में बदला जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से जब सॉलिड में बदलते हैं तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर की स्टेट पर, यानी कि जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से ही स्टेट में चेंजेस आते हैं। बाकी का पार्ट हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। देखने के लिए धन्यवाद।